उसने बाबा को सब कुछ समर्पित कर दिया, ये सब तेरा है। बाबा कहता है एक ही शब्द का अंतर है। आज जो दुख और अशांति का मूल कारण है वो है मैं और मेरा। मैं और मेरा के कारण लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो रहा है कलयुग के अंदर। परिस्थितियां तो अनेक प्रकार की आती हैं और विशेष करके जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, जो प्रवृत्ति में रहते हैं, उनके सामने तो कई प्रकार के पेपर आते ही हैं। और उस सब प्रकार के पेपर्स में सहज पास हो जाना, उसके लिए बाबा ने हम सबको कहा है कि बच्चे पहले मेरे बच्चे बन कर के जो कुछ तेरा है सो मेरा कर दो। जो अपना समझते हो बाबा को अर्पित कर दो। कभी भी ये नहीं कहो मेरा हिसाब किताब है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, मेरी नौकरी है। कल मैं अमेरिका में एक क्लास करा रहा था तो एक बहन कहती है वैसे तो बहुत मौज का अनुभव होता है, लेकिन बीच बीच में जब कोई हिसाब किताब आते हैं तो स्थिति हिल जाती है, डगमग हो जाती है। क्या करना चाहिए? हमने कहा वो आपने समझ लिया ये मेरा हिसाब किताब है इसलिए दुख हो रहा है, अशांति हो रही है। जिस दिन आपने मेरे को तेरा कर दिया, समर्पित कर दिया, बाबा जाने। बाबा संगम युग पर हम बच्चों को मिला। कितना बड़ा भाग्य है जो कहता है मैं बच्चों का सेवाधारी बन करके आता हूँ। भगवान बच्चों का सेवाधारी बन करके आता है। ब्रह्मा बाबा भी जब पत्र लिखते थे तो पत्र के नीचे लिखते थे आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। बच्चों वैसे भी लौकिक में बाप बच्चों का सर्वेंट ही तो होता है। सब प्रकार की पालना करना, पढ़ाना, लिखाना, सुलाना, उठाना, बिठाना, नौकर जैसे ही तो काम होता है, सर्वेंट ही है। तो भगवान इस संगम युग पर हम सभी बच्चों की सेवा पर हाजिर है। हमने तो भक्ति मार्ग में कहा था, कहाँ कहा? मंदिर के आगे, मूर्ति के आगे क्या कहा था? हे प्रभु ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा। गीत गाया, कथा कीर्तन किया। लेकिन जब बाबा साकार में आए तो साकार में देखा कि बच्चे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते हैं सब तेरा लेकिन अधिकार पूरा ही रखते हैं। बाबा के वर्षे पर भी अधिकार है तो अपने लौकिक जीवन के वर्षे पर भी अधिकार है। और जहाँ कोई भी अपने परिवार पर, माताएं ध्यान देना, अगर अधिकार रखोगी, मैंने बच्चों को जन्म दिया, मैंने बड़ा किया, मैंने पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, ये मेरा कहना नहीं सुनता, ये मानता नहीं है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं करता। जो आज माँ बाप दुखी होते हैं, अधिक तनाव में आते हैं, उसका एक मूल कारण दिखाई देता है अपनेपन का अधिकार रखते हैं। और वो अधिकार की अगर पूर्ति नहीं होती, अधिकार के अनुसार अगर कोई नहीं चलते तो बेचारे दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं। और आजकल के जनरेशन के अंदर भारतीय संस्कृति जो है वो धीरे धीरे वो संस्कृति लुप्त होती जाती है। हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति बहुत महान रही है और उस संस्कृति के प्रमाण चाहे जो भी लौकिक संबंध बनते थे, व्यवहार होते थे, उसमें बहुत न्यारापन था। लेकिन पाश्चात्य देशों का प्रभाव आता गया और आज के इस कलयुग के ज़माने में माँ बाप कुछ कर रहे हैं, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि जैसा हम करते हैं ऐसे ये भी करें तो उनको बहुत बोझ लगता है, बंधन लगता है। कई ऐसे परिवार हमने देखे
जिन माँ बाप ने अपने बच्चों पर बहुत अधिकार रखा और उनके अनुसार वो बच्चे नहीं चले तो माँ बाप इतने डिस्टर्ब हुए हैं, जो ज्ञान योग अलग हो गया, पूरा परिवार ही बिखर गया। छोटी सी बात सुनाता हूँ। मेरे बहुत समीप में एक परिवार था, लौकिक के अंदर गीता पाठशाला खोली। उस गीता पाठशाला में 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ बाप थे, 5 का ही परिवार था। एक भाई बड़ा था, ज्ञान के पहले ही उसकी शादी किया और वो दूसरे शहर में जा कर के अपने परिवार सहित बस गया, नौकरी धंधा करने लगा। बहन जो थी वो सेंटर पर समर्पित हो गई, सेवा करने लगी। एक भाई जो पढ़ रहा था लौकिक, घर में माँ बाप के साथ था, वो कॉलेज में गया, स्कूल में गया, कॉलेज तक पहुंचा तो उसका किसी लड़की से थोड़ा सा प्यार हो गया। अब प्यार हुआ तो उनके संबंध बनने लगे और उसने जिद किया माँ बाप से, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। अब कुल अलग, जाति अलग, मर्यादाएं जो लौकिक की पहले प्राचीन काल में चलती थी, वही अधिकार अगर इस समय रखा जाता है तो बहुत डिस्टरबेंस होती है। तो माँ बाप ने सोचा कि शादी हम इसकी करा देंगे, लेकिन इसके साथ नहीं, ये हमारे कुल की नहीं, हमारे जाति की नहीं, हमारे। लेकिन जमाना अलग है, बंधन डाला, बहुत रुकावटें डाली माँ बाप ने बच्चों के ऊपर, बच्चे के ऊपर, और इतना वो डिस्टर्ब हो गया जो सुसाइड कर लिया। अब उसके बाद जो जैसे दुख का पहाड़ गिरता है ना, बाप को सहन ही नहीं हुआ। इस बात को उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हार्ट फेल हो गया, वो अटैक आया 2-3 बार, भी चला गया। और माँ को पैरालाइज हो गया, वो भी थोड़े दिन में चली गई। अब वो जो बहन समर्पित थी, उसको बेचारी को घर, उनकी दुकान, उनका सारा बखेरा। परिवार क्या हो गया। और वो भाई तो आए नहीं, जो शहर में चला गया तो कहे मैं तो यहीं रहूँगा। एक बेटी के ऊपर सारी जवाबदारी आ गई, उसकी समर्पित लाइफ खत्म हो गई। तो कई बार ये बात मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ, आप सब प्रवृत्ति में रहते हैं, हर एक के साथ बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, परिवार है, और अगर कोई बाबा का बनने के बाद भी बहुत सख्त रहता है, ऑफिशियल रहता है, बहुत कायदे सुनाता है, तो इतने कायदे प्रमाण जो आपने अपनी ज़िंदगी में जिया है, माँ बाप का कहना माना है, अभी की जनरेशन उसको नहीं समझ रही है। इसलिए ज़्यादा अधिकार रखने की बजाय इसको भी समर्पित कर दो। बाबा सब तेरा है, शुभ भावना रखो, मार्गदर्शन करो, गाइड करो, लेकिन अधिकार नहीं रखना। अधिकार ही दुखी करता है। तो प्रवृत्ति को बाबा चाहते हैं, अभी ये गृहस्थी नहीं है। सबसे पहला ये शब्द परिवर्तन कर देना, हम गृहस्थी नहीं हैं। हमारा ये गृहस्थ व्यवहार नहीं, लेकिन हमारा ट्रस्ट व्यवहार है। हम ट्रस्टी बन गए। बाबा ने जो हमने रचना रची, बाबा को कहा बाबा ये सब तेरे हैं, और जब तेरा कर दिया तो बाबा कहता है मैं तो कहीं बीच में लेकर जाने वाला नहीं हूँ। मैं कहता हूँ बच्चे, अभी मैं तुम्हें अमानत के रूप में ये देता हूँ। बच्चे भी अमानत हैं, परिवार भी पूरा अमानत है, धन संपत्ति भी अमानत है, तुम्हारा शरीर भी अमानत है। तुमने तो अर्पित कर दिया था। अभी जब हमने अर्पित किया, समर्पित किया, और बाबा ने मुझे रिटर्न में कहा इस अमानत को संभालो, तो जिस बच्चे ने इस बात को यथार्थ समझा है प्रवृत्ति में रहते हुए, वो ट्रस्टी बन करके रहता है। प्रवृत्ति है, लेकिन एक शब्द आता है परवृत्ति। वृत्तियाँ उससे परे रहती हैं। इसलिए आप देखो, ब्रह्मा बाबा की जितनी बड़ी प्रवृत्ति है, शायद ही किसी की इतनी बड़ी प्रवृत्ति हो।
बाबा कई बार कहता है मैं बहुत बछड़ेवाल हूँ, बहुत बड़ी मेरी प्रवृत्ति है, इतने सारे घर, इतने सारे मेरे बच्चे। चलो आप प्रवृत्ति वाले भी हैं, लेकिन समर्पित भी कितने हैं, और उन सब की जवाबदारी, उन सब के जीवन की रक्षा, उन सब की पालना, पढ़ाई, उनका मार्गदर्शन बाबा कर रहा है। और करते हुए भी बाबा कभी भी चिंता, टेंशन में नहीं आता, डिस्टर्ब नहीं होता। आपने बाबा के अव्यक्त पार्ट को कईयों ने देखा है, कई नए हैं उनको पता नहीं है। लेकिन बाबा का जो अव्यक्त पार्ट चलता था, बाबा को तो सब पता है, यज्ञ में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रवृत्ति वाले क्या कर रहे हैं, यज्ञ में कौन कौन से विघ्न आ रहे हैं, कैसी बातें आ रही हैं। लेकिन बाबा की स्थिति एकदम बेफिक्र बादशाह की। कोई सुनाता था बाबा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बाबा बहुत प्यार से मुस्कराते हुए और पूछता था अच्छा और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है। और फिर क्या कहता था, बच्चे नथिंग न्यू, ये कोई नई बात थोड़ी है, तुमने तो कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, तुम तो सतयुगी दुनिया की स्थापना के निमित्त बने हुए हो। कलयुग के अंतिम समय में ये सब पेपर, ये सब बातें तो आएंगी ही, लेकिन याद है कि कल क्या होने वाला है। इसलिए वर्तमान को देख करके अपने आप को परेशान नहीं करो, चिंताएं नहीं करो, फिक्र नहीं करो। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, उसके अपने अपने हिसाब किताब हैं। जो कुछ हमने पिछले जन्मों में उनके साथ किया है, अभी वो इस समय चुकतो करने के लिए हमारे पास आए हैं। कई अच्छे अच्छे परिवार में माँ बाप इतने पैसे वाले, इतने सुख समृद्ध, सब प्रकार के साधन सुविधाएं हैं, और एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो न बोल सकता है, न चल सकता है, न खा सकता है। 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बिस्तर पर ही ऐसे बड़ा हुआ है। माँ बाप नौकर बन कर के उसकी सेवा कर रहे हैं, हर प्रकार से उठाना, बिठाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना। क्या हिसाब किताब है। कई बार देखता हूँ मैं कितने अच्छे अच्छे परिवार, और जब एक बच्चा ऐसा परिवार में आ गया तो उसके पीछे माँ बाप का कितना समय जाता है, कितना धन जाता है, कितनी शक्तियाँ जाती हैं, फिर भी अपना है, उसको छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे हिसाब किताब कलयुग के अंत में आते हैं, आ रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी ट्रस्टी बनो, जो है बहुत साक्षी होकर के पार्ट तो प्ले करो, फर्ज को निभाओ, लेकिन अधिकार रख करके नहीं। फर्ज है, पूरा करना है। जो आया है, कोई हिसाब किताब पिछले जन्मों का था, कुछ कर्जा था जो उतरने के लिए आया है, वो बड़े खुशी से, बड़े प्यार से, बड़ी भावना से सेवा करो, लेकिन डिस्टर्ब हो करके नहीं। ट्रस्टी वो है जो बाबा की अमानत को जरा भी कहीं व्यर्थ जाने नहीं देता। धन बाबा ने दिया, भले कमाया ही है, हमने मेहनत की है, कमाया है, सब कुछ है, लेकिन हमने बाबा को कहा ये बाबा सब आपका है। अब बाबा कहता बच्चे मैं लेके क्या करूँगा, तुमको मैं कहता हूँ इसको यथार्थ विधि पूर्वक यूज करो, कहीं पर भी इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। तो ट्रस्टी वो है जो जरा भी एक कौड़ी, एक पैसा भी व्यर्थ जाने न दे। ये भगवान की अमानत है। हम उसको देखा देखी में, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसे खर्चा कर रहा है, मैं भी करूं। बाबा कहता वो ट्रस्टी नहीं है, उसने समझा ही नहीं है कि भगवान को मैंने अर्पित किया और उसने मुझे संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए दिया है। योग्य बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप की प्रॉपर्टी को दुगना तिगुना चौगुना कर देते हैं। खा करके ख़त्म कर दिया, इधर उधर लुटा दिया, उसको योग्य सपूत बच्चा नहीं कहा जाता। तो हम सब बाबा के कौन हैं? बहुत सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। बाबा हम सबको 4 टाइटल देता है। मेरे बच्चे एक आज्ञाकारी हैं, दूसरा वफादार हैं, तीसरे ईमानदार हैं,
और चौथा फरमान बरदार है। अब ये चारों टाइटल जो ट्रस्टी हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपना नहीं समझते, सब कुछ बाबा का है। आप सबके पास तो मेरा इतने चक्कर नहीं लगे, मैंने नहीं देखे, लेकिन हमने विदेश में जब एक बार मैं लंदन में पहली बार गया था तो वहाँ की एक बहुत वंडरफुल सिस्टम देखी। हमारी जानकी दादी जी ने उस सिस्टम को इतना सेटअप किया था जो देख करके लगता था कि इतनी सब प्रवृत्ति के बाबा के बच्चे। करीब एक लंदन का क्लास ही करीब 250-300 इंडियन थे, 150-200 विदेशी थे, और वो सब अपने घर गृहस्थ में रह रहे हैं, प्रवृत्ति संभाल रहे हैं। दादी कहती थी मेरे प्रोग्राम जो सेट किए थे 15-20 दिन के, रोज़ नया भाई आता था, बाबा की गाड़ी में बैठना है, बाबा के घर में चलना है, बाबा की दुकान पर चक्कर लगाना है। मैं सोचता था बाबा की दुकान भी है क्या यहाँ? बाबा का घर तो हम ये सेंटर पर हैं ही, ये क्या कहता है? और बाबा की गाड़ी है क्या सेंटर की गाड़ी है? तो मैं उनके जब बात जाता था और पूछता था तो कहते थे हमने तो बाबा को दे दिया ना, हमने तो समर्पित कर दिया, बाबा ने मुझे यूज करने के लिए दिया है, ये बाबा की ही गाड़ी है। उनके घरों में जाओ तो उनका अपना लौकिक घर है और कहते बाबा का घर है, बाबा की दुकान है, बाबा का परिवार है, इनसे मिलो, इनसे मिलो। एक नहीं, मैंने देखा कितने घरों में मेरा जाना हुआ। सवेरे के समय वो सब बड़े सेंटर पर क्लास करने आते थे और शाम के समय सभी माताएं अपने अपने घरों में गीता पाठशाला खोली हुई थी, शाम को उनके घरों में क्लास चलता था और सब जगह पर क्लास। वहाँ पर उनको सबको इकट्ठा करना, कोई आया है मधुबन से आया, कोई बाहर से आया, उसके अनुभव रखना, क्लास रखना, उनको भोजन खिलाना, उनकी सेवा करना। और इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा परिवार। आज हम कोई 2, 4, 6, 8 परिवार के सदस्य नहीं हैं। आज एक सिटी के अंदर 150-200 स्टूडेंट बाबा के बच्चे हैं। कुछ भी किसी के पास समस्या हो, प्रॉब्लम हो, हम सब एक हो जाते हैं, आ जाते हैं, मदद करते हैं, सहयोग देते हैं। लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये कैसे रहते हैं। इतना बड़ा परिवार बाबा ने बनाया, वंडरफुल परिवार बनाया, और उस परिवार में खिलाने वाला बाबा है, उसका हम खा रहे हैं, चलाने वाला बाबा है, उसने हमें जो दिया है वो हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ नहीं कर सकते। सिर्फ कंडीशन यही है, बहुत ईमानदार बन करके। ट्रस्टी माना ही ईमानदार। ईमानदारी पैसे में भी है, संबंधों में भी है, पढ़ाई में भी है, परिवार में भी है। ईमानदारी एक बहुत बड़ी धारणा है व्यक्ति की। जो ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो कभी अलबेले नहीं होते। ऑनेस्टी से पढ़ना, ऑनेस्टी से संभालना। भगवान का परिवार है, भगवान के परिवार की सेवा के मैं निमित्त हूँ, ये मेरी प्रवृत्ति है। जहाँ पर मेरी आ गई वहाँ पर दुख है, वहाँ पर चिंतन है, वहाँ पर व्यर्थ है। इसलिए सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखो। ब्रह्मा बाबा के बाद दादी जी निमित्त बनी, दादी जी के जीवन को देखो। कभी भी उन्होंने किसी के भी पार्ट को देख करके फिक्रात की, चिंता की, क्यों, क्या, कैसे कहा। बहुत साक्षी होकर के। करावनहार बाबा है, उसके सब बच्चे हैं, हमें उसने निमित्त बनाया है। अगर ट्रस्टीपन की भावना इस प्रकार से जागृत हो जाए कि इस सेवा के लिए, कोई भी सेवा है, लौकिक सेवा कोई भी आप कर रहे हो, माताएं घरों में भोजन बना रही हैं, सफाई कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, भाई लोग नौकरी कर रहे हैं, दुकान संभाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये सदा बुद्धि में यही रहे, ये बाबा ने मुझे कार्य दिए हैं, ये बाबा ने सेवा दी है, ये बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। बाबा की याद में कर्मयोगी बन करके अगर कोई वो कार्य करेगा
तो जवाबदार कौन? मालिक। हम ट्रस्टी हैं। बाबा के भंडारे से जैसे समर्पित बच्चे खा रहे हैं, ऐसे आप प्रवृत्ति में रहते हुए भी बाबा के यज्ञ का मेरे को खाने को मिल रहा है। जो भोजन बनता है बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाना। बाबा आप खिलाने वाले हो, मुझे आपने कहा है मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज हम आपको ऑफर करते हैं। आप इसमें दृष्टि डालो, अपनी शक्ति डालो, इस पर सकाश दो। ये भोजन हमें समृद्ध शक्तिशाली बनाएगा, स्वस्थ करेगा। बहुत प्यार से भोग लगा करके खाना। एक दिन भी बिना भोग लगाया हुआ भोजन नहीं खाना। इतनी शुद्धि से, इतनी पवित्रता के साथ। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे सोचते हैं ये शुद्ध है, शाकाहारी है, खा लेना चाहिए। आजकल एक सिस्टम क्या बनी है, आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे। एक बार मैं दिल्ली से ट्रेन में आ रहा था, मेरे साथ बाबा के 1-1.5 साल वाले नए बच्चे बैठे थे मधुबन में, बाबा से मिलने आ रहे थे। तो हम तो सेंटर से जब चलते हैं तो अपने साथ ब्रह्मा भोजन लेके चलते हैं, भोग अपना भोजन लेके चलते हैं। उनके पास भोजन नहीं था। तो मैं एक ही कैबिन में 4-5 लोग थे। तो मैंने अचानक जब भोजन की खाने की बात आई तो मैं तो अपना निकाला और हमने कहा कि आप लोग भी थोड़ा सा ले लीजिए। आप लाए हैं भोजन? बोला नहीं लाए हैं। हमने भूखे रहेंगे क्या? आप भी हमारे से कुछ ले लो, खा लो। कहते नहीं, हम लोग जैन फूड खा लेंगे। अब जैन फूड खा लेंगे तो मेरा संकल्प था, जैन फूड भाई क्या होता है? सुना है नाम आप लोगों ने जैन फूड का? कौन कौन सुना है जैन फूड? सुना है? अच्छा, इतने सबने जानते हो? खाते भी हो क्या? जो खाते हैं जैन फूड हाथ उठाओ, देखूं तो मैं। हैं? नहीं खाते हैं। जैन फूड खाते हो? उसमें क्या होता है? मैंने उनसे पूछा जैन फूड में क्या होता है, तो बोला वो लोग ज़मीन के नीचे की चीज़ें हैं, प्याज, लहसुन, आलू, ऐसी चीज़ें वो नहीं खाते हैं। उसके भोजन में ये सब नहीं होता है। वो शाकाहारी शुद्ध भोजन होता है। तो मेरे मुख से निकला, बनाता कौन है? क्या बनाने वाले पवित्र रहते हैं? बनाने वाले निस्वार्थी हैं, निर्क्रोधी हैं, निर्विकारी हैं। और अगर नहीं है, वो भोजन बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, नहाया है, धोया है, उनके विचार क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, बनाने वाले के सब विचार उस भोजन के अंदर जा रहे हैं, वो सात्विक कैसे हो गया? वो शुद्ध कैसे हो गया? उसको खाने की परमिशन कब बाबा ने दी? नहीं दिया ना। बाबा तो कहता है बच्चे बहुत प्यार से योग युक्त हो करके, स्वच्छ साफ हो करके, इतनी शुद्धि से भोग बनाओ। भोजन को भोग की रीति से बनाओ जिस पर किसी की नज़र भी न पड़े। ऐसे नहीं बच्चे आ गए, भोजन बन रहा है, कोई चीज़ उठा के खा लिया। सिस्टम नहीं है, ऐसे बीच से उठा के खा ले, कोई की नज़र भी न पड़े। इतनी शुद्धि, इतनी पवित्रता के आधार से भगवान को भोग बन रहा है। जब भोग लगेगा उसके बाद हम सब मिलके खाएंगे। इस भावना से अगर कोई खाता है तो वो यज्ञ का खाता है, भगवान उसको खिला रहा है। और वो भोजन चाहे जैसा भी है, खाते समय ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कभी भी मुंह बिगाड़ करके नहीं खाना, नहीं तो वो शरीर को स्वस्थ बनाने की बजाय रोगी बना देगा। दादी जानकी जी का इस पर बहुत अटेंशन था। दादियाँ सब एक टेबल पर, यहाँ जब पांडव भवन में एक साथ थी, मुझे याद आता है बड़ी दादी जब भोजन करती थी तो दादियाँ सब साथ में करती थी, एक ही टेबल पर होते थे। कोई भी चीज़ यज्ञ की बनी, चाहे उनके लिए पर्सनल बना, लेकिन दादी कहती थी जो भंडारे में बना वो जरूर ले आओ। और भंडारे का जो भी बना है वो ले करके थोड़ा थोड़ा भी सब दादियाँ मिलके उसको टेस्ट करेंगी, खाएंगी। और खाने के साथ अगर कोई जरा भी ऐसे मुंह कर देता तो दादी कहती थी देखो ब्रह्मा भोजन है, यज्ञ का भोजन है, इस पर कभी भी जरा भी मन को खराब करके नहीं खाना। भगवान को भोग लगाया हुआ, उसमें उसकी शक्तियाँ भरी हुई हैं,
इस तरह से खाओगे तो आपका तन, आपका मन स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं। भोजन आपको बीमार नहीं करेगा, नहीं तो भोजन खाने से ही सब कुछ हो रहा है। जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम शारीरिक मानसिक आ रही हैं वो सब भोजन से आ रही हैं। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं जो ट्रस्टी हैं, जो बाबा के यज्ञ से खा रही हैं, पालना ले रही हैं, इस भावना से हैं कि बाबा ये सब भंडारा जो चल रहा है ये आपका है, आपने दिया है, आप खिलाने वाले हो, आप दाता हो, आपको मैंने अर्पित कर दिया, आपने मुझे ट्रस्टी बना दिया, मैं आपकी पालना में पल रहा हूँ। ये संगम युग का ही भाग्य है। सारे कल्प में तो हम मनुष्य आत्माओं से ही पलेंगे, सतयुग त्रेता में देव आत्माओं से पलेंगे, द्वापर कलयुग में मनुष्य आत्माएं पालेंगी, लेकिन संगम युग पर हम सब बच्चों को एक बहुत बड़ा भाग्य है जो भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं। माता पिता के रूप में उन्होंने मुझे एडाप्ट किया है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जब ये स्वमान रहेगा कि हम अभी वो लौकिक नहीं हैं, जहाँ जहाँ लौकिकता है चेक करो और उस लौकिकता को चेंज करो। ड्रेस लौकिक नहीं पहन सकते, बाल लौकिक रीति से नहीं बना सकते, चल फिर नहीं सकते, चलते फिरते खा पी नहीं सकते, शादी ब्याह में जाना है कोई ज़रूरी फर्ज है, कर्तव्य है, जाओ, लेकिन लोगों की तरह फैशन नहीं कर सकते, लोगों की तरह सब चीज़ें उठा के खा नहीं सकते। बहुत सारे ब्राह्मण जीवन के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, और जो इन नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करता है उसका जीवन योगी जीवन कहलाता है। आप सब बाबा के बच्चे ऐसे ट्रस्टी बनकर के प्रवृत्ति में रहो, जो कार्य जवाबदारियां बाबा की हैं वो पूरी करो। मना बाबा कुछ नहीं करता है, लेकिन उसमें दिव्यता, रूहानियत और अलौकिकता, जरा भी बाह्यमुखता न हो, साधारणता न हो, ऐसे दिखाई न दे जैसे लोग हैं ऐसे ये हैं। हम अल्लाह लोग हैं, अलौकिक लोग हैं, हम वो लौकिक जीवन वाले अभी नहीं हैं। सबको ये द्विज जन्म मिला है, नया जन्म मिला है, पुराना जन्म तो खत्म हो गया। तो कभी भी पुराने जन्म की, जो पिछले जन्म की लौकिक से मिले हुए जन्म की आदतें हैं, संस्कार हैं, उन सब को बाबा कहता है ट्रस्टी बन करके उनको समाप्त करो और अलौकिक जीवन के स्वमान में रहो। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दिव्य हूँ, मुझे देवता बनना है, मुझे संगम युग पर रूहानियत को धारण करना है, मुझे अपनी पवित्र जीवन बनानी है, मुझे कोई भी प्रकार से कलयुग की फैशन को, कलयुग की चीज़ों को अपनाना नहीं है। ट्रस्टी वो है जो कभी भी कलयुगी लोगों को फॉलो नहीं करता, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही श्रीमत देते हैं, सी फादर फॉलो फादर। कभी भी कोई को देखा देखी नहीं करना। कई बार हम प्रवृत्ति वालों से अचानक पूछ देते हैं, आपकी बेटी है, ज्ञान में नहीं चलती है, आपका फर्ज कहता है अगर वो ज्ञान में नहीं चलती है तो उसकी शादी करानी है। लेकिन ऐसा नहीं करना जो लोग कर रहे हैं। आज एक बेटी की शादी में कितना दिखावा करते, कितना खर्चा करते हैं। वो धन मेरा नहीं है जिसको हम उसको खर्च करना चाहते हैं। देखा देखी नहीं कर सकते। एक कोई व्यक्ति है लौकिक का, एक हमारे पास यहाँ एक भाई परिवार आया था। उसके बड़े भाई ने अपनी बेटी की शादी में बहुत खर्चा किया, लाखों खर्चा कर दिया। अब जब उसका नंबर आया अपनी बेटी की शादी का, तो मैंने पूछा तुम कितना खर्चा करेगा? तो कहता मुझे भी करना पड़ेगा, नहीं तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। बेटी की शादी में भी इसने ऐसे कंजूसी की। हमने कहा तुम कंजूसी की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है वो किसका है? तुम्हारा है क्या? तुम्हारा नहीं है।
ये भगवान की अमानत है। उस अमानत को तुम देखा देखी के कारण किसी का कर्जा लेकर के और फिर वो दिखावा करो, ये तुम नहीं कर सकते हो। जितना कम से कम में ठीक रीति से करो, साधारण। बाबा ने न बहुत ऊंचा बनाया न बहुत नीचा बनाया, बीच का रखा। बीच की जीवन है, न बहुत ऊंची हाई फाई लेवल की जीवन है और न एकदम बेगरी फकीर वाली जीवन है। जो कुछ है बाबा ने दिया है। सिंपल सिटी रॉयल ब्यूटी, कहावत है। सिंपल रहो लेकिन रॉयल्टी दिखाई दे, पर्सनैलिटी दिखाई दे। इस स्वच्छता में रॉयल्टी, पर्सनैलिटी दिखाई देती है। कोई बहुत महंगे कपड़े थोड़ी पहने हुए। तो बाबा ने हम बच्चों को कम खर्च बाला नसीन, ये महामंत्र दिया है। समझ रहे हो इसको, अर्थ समझ रहे हो ना? खर्चा कम हो और काम अच्छे से अच्छा हो। बाबा के घर देख लो, कम से कम खर्चे में। आज आप पांडव भवन को देखो, ओम शांति भवन को देखो, बहुत कम खर्चे में और कितना सुंदर स्थान बनाया गया। तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे, दुनिया वाले ये नहीं कि ये तो कंजूस है, ये तो मनहूस है, ये तो अपने लिए भी कुछ नहीं करता है, ऐसा कहने का मौका भी नहीं देना। और ऐसा नहीं कहना करने देना कि देखो ये कैसे लुटाता है, अपने पैसे को गंवाता है। तो गंवाना भी नहीं है और कंजूसी भी नहीं दिखाना। बहुत आराम की जीवन है, सुखमय जीवन है। कर्जा नहीं लेना है, देखा देखी नहीं करनी है, ईर्ष्या भेंट नहीं करनी। बाबा आपने जितना दिया है वो आपकी अमानत है। मैं ईश्वरीय सेवा में लगा करके, बाबा के कार्य में लगा करके, तन मन धन को सफल करके आपसे दुआएं ले लूं और आपको अपने स्नेह और सहयोग की रस्सी में बांध लूं। प्रवृत्ति में रहो, भगवान को अपने स्नेह की रस्सी में बांध लो। क्यों? कैसे बंधेगा वो? अगर बाबा के इस कार्य में, जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है, बाबा कहता मैं अकेले ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई इसकी प्रारब्ध नहीं लेनी है। बच्चों को महान बनाना है, बच्चों को पद देना है, इसलिए बच्चों के सहयोग से कार्य हो रहा है। तो जो कुछ है बाबा तेरा है और तेरी स्थापना के कार्य में ही लगना चाहिए। कल बाबा ने महावाक्य उच्चारण करते हुए अव्यक्त मुरली में 4 प्रकार की सेवाएं बताई और चारों प्रकार की सेवा करने का तरीका बताया। एक कहा स्वसेवा पहली सेवा है। पहले अपने आप को ठीक रखो, अपनी स्थिति को ठीक रखो। दूसरों की सेवा करने जा रहे हो और आपकी मूड खराब है, उस सेवा का क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले खुद को पढ़ाओ, खुद को योग्य बनाओ, खुद के अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उनको समाप्त करो। पहली स्वसेवा है, फिर विश्व सेवा है। खरो खूब अभियान निकालो, सम्मेलन करो, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम करो, विश्व कल्याण की सेवा करनी है। लेकिन तीसरी सेवा मनसा सेवा है। मन से इतना शक्तिशाली मन जो अच्छे वाइब्रेशन फैला दो। और चौथी सेवा यज्ञ सेवा। चाहे आपके छोटे सेंटर्स हैं, चाहे मधुबन बड़ा यज्ञ है, आप अपने तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनो। ऐसे नहीं मैं क्या करूं, मैं तो समर्पित हो गया, मेरे पास धन नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छी विधियां बताई। समर्पित बच्चों को भी कल कहा, अगर तुम्हारे पास कोई डिपार्टमेंट है और बहुत इकोनॉमी से चला रहे हो, कम खर्चे में चला रहे हो, बचत कर रहे हो, तो तुम्हारे धन का खाता जमा हो रहा है। अगर तुम दूसरी आत्माओं को प्रेरित करके, उनको समझ दे करके उनका धन यज्ञ सेवा में लगवा रहे हो, सफल करा रहे हो, तो तुम्हारे खाते में वो जमा हो गया। कितनी सुंदर विधियां बाबा सुनाता है। एक को नहीं सुनाई, केवल हमको नहीं सुनाई, आप सब के लिए विधियां बताई। हम सब बाबा के बच्चे जितना खुद कर सकते हैं करें, और नहीं कर सकते हो, मान लो कहते हो मेरे पास नहीं है, तो क्या करना? अपना भाग्य जरूर बनाना है। शेयर होल्डर तो कम से कम बनो, जो कर सकते हैं उनको उत्साहित करो, करना चाहिए। बाबा का कार्य चल रहा है, स्थापना का कार्य हो रहा है, जितना आप करोगे उतना आपको मिल जाएगा। वो करने वाला कर सकता है और आपने कह दिया अरे क्या ज़रूरत है, बहुत करने वाले हैं,
तो उसके उमंग उत्साह को अगर आपने डाउन कर दिया तो सारा बोझ आपके ऊपर चढ़ जाएगा। अगर अपने शेयर को जमा करना है, अगर अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाना है तो उसकी विधि है। जो आप बाबा के कार्य में तन मन धन लगा करके कर सकते हो करो और बढ़ा दो, और नहीं कर सकते हो, कोई कारण से तन ठीक नहीं रहता है, रोगी है, बीमार है, तो दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ा दो, भाई करो। आप करोगे तो अच्छा रहेगा, आप तो कर सकते हो। धन हमारे पास नहीं है, हम समझते हैं हमारे परिवार की संभाल के लिए इतना है, तो हम जो कुछ करेंगे अपने दिल से अगर करेंगे, थोड़ा भी करेंगे, तो एक का कई गुना बाबा रिटर्न कर लेंगे। सच्ची दिल पर साहेब राजी है, सच्चे दिल से करो। जो सहयोग करना है वो सच्चे दिल से, बिना कहे। ये कहें फिर हम करें, बहनों को कहना पड़ता है, और बाबा कहता कहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर नहीं इशारा करती हैं तो ये भी नहीं समझते हम बाबा के घर में जा रहे हैं, हमारे ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए की जा रही हैं, कुछ नहीं करेंगे, बोझ चढ़ा के जाएंगे। और अगर बोझ चढ़ेगा तो उसका योग कैसे लगेगा, समझ चाहिए। तो कहना भी क्यों पड़े, तो हम सब बाबा के बहुत समझदार बच्चे हैं। बाबा जो कह रहा है आज्ञाकारी बनो, वफादार हैं, एक बाबा के सिवाय कहीं दूसरे में आँख न जाए, ईमानदार है, जो कुछ बाबा ने दिया वो सब तेरा है, तेरी श्रीमत के बिना एक कौड़ी भी खर्च नहीं हो सकती, इधर उधर व्यर्थ नहीं जा सकती, आपके ही कार्य में सफल होगी। और फरमान जो हैं धारणाओं के लिए हैं, काम महाशत्रु ये फरमान है भगवान का, उनकी फरमान को, उनकी जो आर्डर्स हैं उनको सिर माथे रख कर, अगर हम ऐसे सपूत बच्चे ट्रस्टी बन करके घर गृहस्थ में रहें तो पता क्या होगा, एकदम बेफिक्र बादशाह की स्थिति है। कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसकी जवाबदारी बाबा ले लेता है। करके देखो। तो ऐसे बाबा के बच्चे जिनको बाबा कहे हाँ ये मेरा बहुत सपूत बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है, कोई को भी कहे जाओ इस घर को देखो, ये राजा जनक की तरह ट्रस्टी है और विदेही है, प्रवृत्ति है, राजाई है, लेकिन सब कुछ संभालते हुए ट्रस्टी है और विदेही है। तो बाबा भी अपने बच्चों को इस संगम युग पर ट्रस्टी और विदेही प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते बना रहे हैं। तो आप सब इस भट्टी से, आज के इस लास्ट सेशन से एक संकल्प लेकर के जाना कि हम बाबा के बच्चे सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाले, अपने प्रवृत्ति में रहते, न्यारे प्यारे ट्रस्टी बन के रहेंगे। बाबा जो खिलाएगा खाएंगे और बेफिक्र बादशाह का स्थिति का अनुभव करेंगे।